गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। यस सर। जी सर। ओके, सो आप लोग का एग्जाम चल रहा है, राइट? यस सर। यस नहीं सर, हो गए। अच्छा, किसी किसी का हो गया है, बहुत खूब। फिर तो सर हमारे स्टार्ट होने हैं। गुड इवनिंग सर। तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। मैथ्स का एग्जाम सबका हो, मतलब जिनका स्टार्ट हुआ है मैथ्स का एग्जाम हो गया है क्या? नो सर, यस लास्ट सर। है। यस सर। यस सर, हो गया। है। अच्छा, किसी किसी का हो गया है सर और हमारा किसी किसी का सोमवार से लास्ट होगा, में। कल मैथ्स का पेपर है मेरा। यस सर। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। तो लास्ट मतलब कल क्लास में हमने क्या किया था लास्ट तक? वो क्या देखा था, कोई बोल सकता है लास्ट क्या करवाया था कल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो कल क्लास में क्या कराया था मैंने लास्ट? सर आपने सर एक क्वेश्चन कराया था सर, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन सर। अच्छा, और क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था, मतलब कौन सा टॉपिक के रिगार्डिंग? क्यूबिक रूट एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, क्यूबिक रूट के ऊपर, राइट। ठीक है, और आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी बाकी जो था थोड़ा बेसिक बेसिक में चल रहा था, बट यस इससे सर। सेशन थोड़ा आप बोल सकते हो कि हाई लेवल पे जाएगा। ठीक है, बाकी 3 क्लासेस हो गए हैं और लगभग 5 या 6 क्लास में हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब गुड बाकी इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो बाकी के 5 क्लास या 4 क्लास जो भी लास्ट के होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और नेचर ऑफ रूट्स जो है इसके ऊपर आज का क्लास होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग तो सर। इसका, हाँ गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो इसका तो सारा क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट आज दिखाएंगे। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मतलब कि कल भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि प्रॉब्लम्स करेंगे इसका, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशंस है, उसके बेसिस पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी बन सकता है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं इधर से। और इसमें से जेई मेंस में इवन एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। यस सर। सर गुड इवनिंग। यस सर। लगभग, हाँ गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। लगभग हो गया है टाइम, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए मुझे लग रहा है। आप लोग का B08 है, राइट? अच्छा, कोई नहीं। और टेस्ट का लास्ट संडे को टेस्ट दिए थे आप सबने? यस सर। यस सर, केमिस्ट्री का था पिछले संडे को। यस सर। अच्छा, केमिस्ट्री का था। तो कैसा गया? सर अच्छा। अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा सर। ओके, कोई नहीं। तो ठीक है, अब सबने टेस्ट ज्वाइन किया था या किसी किसी ने नहीं किया था? नहीं किया सर, था। हमने तो किया किया था था सर। सबने ही। किया था। अच्छा, ठीक है। टेस्ट मिस मत करना, ओके बेटा, क्योंकि टेस्ट मिस करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। जो चीज मैंने पहले भी बोला था आपको कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये चीज पता चलना बहुत जरूरी है। तो अभी तो मैथ्स का आया नहीं, आई गेस नेक्स्ट वीक मैथ्स का रहेगा, मतलब ये वाला जो कमिंग वीक आ रहा है कि इसमें आई गेस मैथ्स या फिजिक्स में किसी और एक का होगा, मतलब एक एक वीक में आपका एक एक सब्जेक्ट्स रहेगा। यस ऐसा सर। नहीं कि वो बहुत प्रेशर है, बट आपको देना है एग्जाम। यस सर, सत्येंद्र सर बोल रहे थे कि फिजिक्स का होगा हाँ इस बार। हाँ, फिजिक्स का होगा आई गेस। तो इसके बाद इस बार अगर फिजिक्स का होगा तो नेक्स्ट टाइम मैथ्स का। यस आप सर। सोच पा रहे हो यस कि सर। मतलब टोटल महीने में हो सकता है कोई कोई सब्जेक्ट 2 बार आए या 1 बार, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो एग्जाम का प्रैक्टिस रहेगा, तो बाद में यस सर। जाके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर एग्जाम टेस्ट नहीं दोगे ना तो ये टेस्ट का जो फोबिया रहता है ये रह जाएगा आप पे। तो ऐसा नहीं करना है, टेस्ट क्लियर होना है। इतना भी नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट का हो रहा है, अभी अभी तो स्टार्टिंग है, तो आप कर सकते हो, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यस सर। आज का सेशन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, नो नो सर। यस। नो सर। कोई यस बोल दिया है, मैंने शेयर ही नहीं किया है, कैसे दिखेगा आपको? चलो फिर, सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। चलो फिर तो यस कोई सर। बात नहीं, अब दिख रहा है तो बहुत सही। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा आपका वो रहेगा, मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स, और ये लेक्चर नंबर कौन सा है, आई गेस 4। हाँ, लेक्चर 4 है ये, मतलब फोर्थ सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। यस सर। नेचर ऑफ रूट्स।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। अच्छा, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का, इसमें हम लोग जानते थे डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म रहता है। यस सर। क्या होता है उसका वैल्यू, कोई बोल दो मुझे। मैंने पहले भी बोला था जिसको ब्लॉक डी से हम बोलते हैं। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? -b² प्लस -4। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जैक्टली, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा। तो जी सर। इसके ऊपर ही बेसिकली हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा जो रूट्स है, रूट्स मतलब क्या, बेसिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा हम जो लेते हैं उसको ही हम रूट्स बोलते हैं। तो ये जो रूट्स होगा, ये इसका नेचर क्या होगा? नेचर मतलब सर, नेचर मतलब आप बोल सकते हो कि दो इक्वल होंगे या दो अलग अलग होंगे, दो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो ये सब मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिसाइड करेंगे ये टर्म के ऊपर डिपेंड करके कि हाँ डी क्या होगा। डी के वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम करेंगे कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। तो बेसिकली हम तो ये जानते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, जो कि फॉर्मूला से आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। और AC 2 है। और ये हम देख और पा रहे हैं जो डी वाला टर्म है विद इन रूट है, राइट। तो इसमें से यस तीनों सर। मतलब पहले तो तीनों कंडीशंस आएंगे आपका। जो पहला कंडीशन कि डी का वैल्यू आपका क्या हो सकता है सर, ग्रेटर देन जीरो। दूसरा सर, डी का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तीसरा सर, डी का वैल्यू लेस देन जीरो। इन तीनों को छोड़ के कोई और हो सकता है कंडीशन? मतलब इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। या तो भाई जीरो से बड़ा होगा, या इक्वल होगा, या छोटा होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, राइट। हाँ या ना यस बोल। सर। नहीं तो सर। तीनों यस सर। कंडीशन को ना अलग अलग से हम यस देखेंगे कि सर। हाँ ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है। तो पहला वाला क्या है कि डी ग्रेटर देन जीरो। अब डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये वाला टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म है ये रूट के अंदर है। और यस सर। ये वाला अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म आएगा तो ये रियल नंबर माना जाता है। यस सर। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर मानते हैं, जो कि आपका कम्प्लेक्स नंबर कहलाया जाता है। वो अलग से एक चैप्टर है, उसके मतलब उसके रिगार्डिंग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जितना जरूरी होगा इसमें मैं बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग यस सा चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा घुसेंगे तो हम क्वाड्रेटिक का पोर्शन नहीं समझ पाएंगे, बट जितना लिंक अप होगा उससे मैं उसका बोल दूंगा। ठीक है, तो पहला तो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है। तो जीरो होगा तो रूट्स क्या आएंगे, पहले ही समझ गए हम कि रूट्स आर रियल। ये वाला आपका पहला इंसाइट है कि सर रूट्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, रूट्स बनेगा रियल। रियल। ठीक है, सर जो हाँ आपने रियल एंड इमेजिनरी का डिफरेंस बताया, एक बार बताना दोबारा से। रियल अच्छा, एंड रियल इमेजिनरी। मतलब कि अगर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इसको हाँ आप जी बोल सर। सकते हो कि रियल। एंड अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कुछ भी हो तो आप बोल सकते हो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम इमेजिनरी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर यस चर्चा सर। करेंगे अभी मैंने जस्ट प्रिलिमिनरी बेसिक चीज बोला। इसका इसका जो डिस्कस हो जाएगा वो आपका कंडीशन 3 जो डी लेस देन जीरो वाला है उसमें करेंगे। तो पहला वाला ओके सर। कंडीशन में क्या हो रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो जा रहा है। इक्वल्स टू जीरो भी नहीं, पॉजिटिव मतलब वन से मतलब जीरो से बड़ा, पॉइंट का भी हो सकता है, 0.25 कुछ भी, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो रूट्स आर रियल। क्यों रियल होगा भाई, क्योंकि देखो रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल तो होगा ही, इमेजिनरी का कोई सिलसिला नहीं है। बट अगर देखो अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, मतलब पॉजिटिव रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो देखो फिर हमें रूट्स क्या मिल जाएंगे, देखो एक तो मिलेगा माइनस बी तो पहले से रहेगा। तो मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मानने के बाद नहीं है, डी है। तो एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा फिर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। मतलब दो वैल्यू बन जा रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a। एंड दूसरा बन जा रहा है माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a। हाँ या ना? सर। बट ये यस दोनों ही सर। रूट्स क्या यस है, सर। दोनों ही रूट्स रियल है।
बट दो रूट्स अलग अलग है ना। देखो एक में माइनस बैठा है, इस पर इधर देखो बीच में प्लस बैठा है, एक में माइनस। तो इधर से हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग, मतलब दो रूट्स अलग होंगे। मतलब एक अगर दो होगा तो दूसरा वाला दो को छोड़ के कुछ होगा, मतलब दो सेम रूट्स नहीं है। समझ आया? यस सर। तो पहला यस कंडीशन सर। मतलब एक टोटल चीज में से Yes, आपको याद रखना है कि अगर डी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए देन इन दैट केस डी ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ये रहा पहला कंडीशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था कि डी अगर इक्वल्स टू 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा। देखो डी अगर इक्वल्स टू 0 बनेगा तो इस केस में हम देखते हैं फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डी लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी दिखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी ही तो मान रहे हैं ना, तो इसको अब डी से लिखेंगे। अब इसमें डी का वैल्यू क्या बैठाना है? 0 बैठाना है सर, क्योंकि डी हमने 0 ले लिया है। तो बैठाओ भाई। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0, जिसका वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर 0 का वैल्यू सर 0 ही होता है। तो ये बनेगा आपका माइनस बी प्लस माइनस, चलो मैं 0 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 है। मतलब दो रूट्स आएंगे एक्स का, क्या क्या? एक आएगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, दूसरा आएगा माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। अब बोलो 0 का कोई वैल्यू होता है क्या? मतलब इस केस में नो सर। बी माइनस करो 0, बात तो वही आपका माइनस बी बाई 2a इस केस में, एंड इस केस में भी माइनस बी बाई 2a। तो आप देख पा रहे हो, अगर देखो डी अगर 0 हो जा रहा है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट ओवर के अंदर में नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, मतलब इस केस में भी रूट्स क्या होगा? रियल बनेगा। बट ये इक्वल बनेगा या डिस्टिंक्ट बनेगा? इक्वल सर। क्योंकि देखो अब दोनों ही रूट्स सेम सेम आ गया है, तो रियल रूट्स एंड इक्वल। तो ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। इफ d greater than 0, sorry, d equals to 0, then the roots are real and equal। पहला केस क्या था? d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होगा बट अनइक्वल था। आप सकते हो अनइक्वल, डिस्टिंक्ट, जो भी मन चाहे, डिफरेंट रूट्स, जो भी मन चाहे। अगर d इक्वल्स टू 0 होगा तो भी रियल रूट्स होगा बट इक्वल रूट्स होगा। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड है कि d अगर लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा। अब d लेस देन 0 का मतलब क्या हो जा रहा है? d इज नेगेटिव। नेगेटिव, एग्जैक्टली नेगेटिव हो जा रहा है ये। मतलब क्या सर? तो x का वैल्यू हमने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, मतलब ये वाला जो टर्म आएगा तो रूट ओवर के अंदर आपका नेगेटिव आ जा रहा है। और रूट ओवर के अंदर नेगेटिव आएगा तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी रूट्स। इस केस में आपका आ जाएगा, इसका प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर बोलेगा आपको कि हाँ सर रूट्स अगर इमेजिनरी हो जा रहा है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इन दैट केस डी लेस देन 0। तो मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, तीनों केस है भाई, सिंपल सी बात। या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी मतलब पहले ही बोलो डी इक्वल्स टू 0, पहले डी इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है, एक के बाद ही एक याद रखना है, तो सिक्वेंशियल याद रहेगा, चीज भूलोगे नहीं। बीच बीच में पढ़ लोगे कि हाँ सर डी लेस देन 0, पहले नहीं, पहले डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, देन 0 से इक्वल, देन 0 से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा के केस में क्या था? कोई बोल दो। रूट्स क्या होगा? सर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल। दूसरा वाला डी अगर इक्वल टू 0 होगा तो सर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, एंड लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी एंड रियल। इमेजिनरी एंड रियल नहीं बेटा, इमेजिनरी होगा रियल कैसे होगा? आपको सिर्फ बोलना है रूट्स आर इमेजिनरी, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
इमेजिनरी के केस में आप दो रूट्स को ना कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि ये इक्वल है या अनइक्वल। तो आपको ये इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना है, आपको जस्ट बोलना है रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी दोनों दो टर्म अगर इमेजिनरी रहता है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए बड़ा या छोटा बोलना पॉसिबल नहीं है इमेजिनरी के केस में, क्योंकि इमेजिनरी ही है भाई, वो रियल चीज है ही नहीं। तो कैसे बोलेंगे कि वो बड़ा होगा या छोटा बोला, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है बट वो इमेजिनरी चीज है, रियल वाला ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं है कि हम काउंट कर सकते हैं। डी नेगेटिव क्यों है? ये कंडीशन बोल रहे हैं हम कि डी अगर नेगेटिव होगा तो हो सकता है नेगेटिव, इसका प्रॉब्लम देखेंगे कि हाँ देखो डी कब नेगेटिव हो सकता है। चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने आपको दे दिया एक इक्वेशन की सॉल्व करने के लिए कि भाई निकालो इसका वैल्यू एक्स का, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक्स का वैल्यू निकालो आप इधर से। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के देखो, ये नेगेटिव आएगा। चलो करते हैं प्रॉब्लम को। तो क्या है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है कोई बोलो मुझे ये वाला इक्वेशन के लिए। सर 2 2 है सर। वैल्यू a की वैल्यू 1 सी का वैल्यू 2 2 क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 4 माइनस ये 4 टू जा 8 टू जा 16, सो इट विल बी माइनस ऑफ 12 जो कि नेगेटिव हो जा रहा है। मतलब आपका डी का वैल्यू नेगेटिव है या नहीं? हाँ यस सर सर। नेगेटिव। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका सर a की वैल्यू 1 नहीं थी सर? अच्छा हाँ ए की वैल्यू 1 थी, फिर भी नेगेटिव आएगा। हाँ बेटा ए का वैल्यू 1 था, तो ये बनेगा आपका 4 माइनस ए, ठीक है। तो आपका आएगा -4, ठीक है। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सिंबल से मतलब है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हालांकि ये मैंने गलती कर दिया था। तो 4 सर माइनस इसको आपका आएगा -4, ठीक है। सर इसको Yes, हाँ sir. सिर्फ बोलो। डी के फॉर्मूले में पुट करना, जो आपने पूरा फॉर्मूला बताया, माइनस बी प्लस माइनस। हाँ इसमें बैठाएंगे देखो। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि रूट्स आर क्या होगा इमेजिनरी। अब रूट्स क्या होगा वो भी देख लेते हैं। चलो रूट्स इमेजिनरी तो होगा देख लेते हैं। अब रूट्स होगा क्या, मतलब इमेजिनरी रूट्स भी क्या होगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला में बैठाते हैं माइनस बी, बी का वैल्यू क्या था भाई 2, तो ये पहले आएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका है -4। हाँ या ना बोलो? यस सर। भाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। इसको 21 मत समझना, डॉट लिखा हूं मैंने, मतलब 2 इंटू 1। अभी से इसका आदत डाल लो, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द केस। यस सर। तो ये बनेगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर -4 बाई में मैं लिखूंगा 2। इसको अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बोलते हैं, आप लोग हो सकता है जानते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में ना आयोटा होता है। आयोटा का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, sir. जाओगे तो इसके जरूरत आपको पड़ेगा। सर कैसे? देखो रूट ओवर ऑफ 4 इधर है ना, माइनस के मतलब रूट ओवर के अंदर -4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट ओवर ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 1 लिख सकता हूँ। एंड इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ बेटा कि रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, क्योंकि रूट 4 और अभी दिखाया रूट ओवर ऑफ -1 को बोले आयोटा, जो कि आपका एक इमेजिनरी यूनिट है बोल सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे 2i। Yes, sir. रूट ओवर ऑफ -4 का आपका आएगा 2i, तो आपका जो रूट आएगा वो आएगा -2 प्लस माइनस 2i बाई 2। और इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले आएगा आपका -2 प्लस 2i बाई 2 एंड दूसरा वाला आएगा -2 माइनस 2i बाई 2। इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये -1 प्लस i, इधर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो -1 माइनस i। सो दिस आर द टू रूट्स। देखो दोनों ही आपका क्या है इमेजिनरी है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे बोलना था? d लेस देन 0। समझ आ गया सबको? सर लास्ट स्टेप बताना एक बार। लास्ट स्टेप कौन सा वाला? सर -1 प्लस आयोटा कैसे आया? देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया इधर से। देखो पहले ऊपर से 2 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 चला जाएगा तो सिर्फ i रहेगा, और नीचे तो 2 है तो 2 कैंसिल, -1 प्लस i। सेम चीज इधर भी कर दिए। यस सर। 2 कॉमन लो, चलो ठीक है। चलो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम करते हैं तो टोटल कंसेप्ट समझ आ जाएगा एकदम। ये तो प्रॉब्लम था नहीं, ये बेसिक मैंने खुद से मन से बना लिया एक, मतलब जस्ट मन से लिख ले। ए वाला इक्वेशन भी मैंने
मन से ही लिख दिया है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम, प्रॉपर प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलो, क्योंकि कंसेप्ट आप जितना भी पढ़ो ना, आपको याद नहीं रहने वाला है अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं करोगे उसके रिगार्डिंग, मतलब उसका एप्लीकेशंस नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, जो पहला वाला आपका क्वेश्चन होगा, if A B C are non-zero, non-zero मतलब सर सर जीरो 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 नहीं है। जीरो नहीं होगा। तो non-zero real numbers, then comment on the nature of roots of equation x square minus 2ax plus a square minus b square minus c square equals to 0, and the options are real and equal to complex, जो कि अब imaginary roots बोलते हैं, 3 real and unequal, 4 none। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझते हैं कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। नॉन जीरो बोल रहा है मतलब जीरो नहीं होगा, मतलब ए बी सी तीनों में से किसी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। रियल नंबर ये भी बोल रखा है। देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया है ये, और इसका रूट्स क्या होगा उसके ऊपर आपको चर्चा करना है, मतलब आपको बोलना है कि भाई ये रियल होगा या इक्वल, मतलब जो भी अभी मैंने कंडीशंस दिखाए। चलो पहले हम जानते क्या है, रूट्स डिपेंड कैसे करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, तो पहले ही इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। चलो फिर, तो डी क्या आ जाएगा, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं इसको। डी आएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1, सी का वैल्यू कितना है टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है कांस्टेंट ग्राम, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये टोटल टर्म बन गया आपका क्या, डी, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला चीज। चलो इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस, सर सी स्क्वायर की जगह 1 नहीं आएगा, -1 स्क्वायर। कौन सा वाला बेटा, सर ये 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 नहीं होगा सर इसका? -1 क्यों होगा बेटा, देखो आप सी मतलब कौन सा आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना, इक्वेशन में तो दिया ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वही तो आपका सी का वैल्यू होगा, तो मैंने वही लिख दिया 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, क्योंकि इस केस में ए का वैल्यू कितना है, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2a एंड सी का वैल्यू आपका आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वाला सी अलग है, ये मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअल फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का ये सी है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ सी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। तो इसको लिख लेते हैं फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या बेटा सिर्फ 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई बोल सकता है इसके ऊपर, मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बोला था कि कोई भी स्क्वायर टर्म का लोएस्ट वैल्यू क्या होता है, सर 1 ना ना सर 2 जीरो 0, एग्जैक्टली, कोई भी स्क्वायर टर्म का लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब 0 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं भाई, राइट। बट अगर मैं बोलूं कि ये मतलब या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं स्क्वायर में, क्योंकि अब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर तो मुझे तो लिखना चाहिए था ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर टर्म है, बट मैं ग्रेटर इक्वल्स टू में से इक्वल्स टू वाला कैंसिल कर दूंगा। क्यों सर, इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है ना, अगर बी एंड सी दोनों ही 0 हो जाए, बट बेटा बी एंड सी दोनों तो 0 हो नहीं सका, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है नॉन जीरो मतलब बी ए बी सी में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है, और बी एंड सी अगर खुद 0 नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ भी वैल्यू ले लो दोनों का एडिशन 0 होगा, तो इक्वल्स टू 0 वाला केस नहीं होगा, मतलब आप बी एंड सी का 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ये लिख के ले लो। क्यों,
दिख रहा है सर बेटा, 0 क्योंकि अब माइनस साथ दो, में लिख दो इसमें। -1 लेता हूँ बी का वैल्यू, सी का वैल्यू लेता हूँ -4, ऐड करके देखो आपका आ जाएगा 17, तो जो कि ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। तो एक ही केस बचता है कि अगर बी एंड सी दोनों को ही आप 0 ले लो तो इक्वल टू 0 होगा, बट वो केस नहीं ले सकता कि क्वेश्चन में बोला है नॉन 0। ये समझ आया कि नहीं, जोर से बोल। यस यस सर, साथ में सर आ लिख गया दो समझ। सर तो मतलब सॉल्यूशन के साथ में लिख दो। मुझे फाइनली क्या मिल गया कि डी ग्रेटर देन 0 मिल जा रहा है ना, देखो यही तो चीज डी था, और डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उस केस में रूट क्या बनता है, सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तुम लोग ही बोलो चारों में से। सर रियल एंड अनइक्वल। सर थर्ड। एग्जैक्टली ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 माँ तक साथ गए कि पहले, समझ आया या नहीं? यस सर यस सर सर यस सर बहुत यस सर ठीक है। चलो फिर अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ या ना समझ आया ये? तो कंडीशन आपको एकदम ब्रेन में बैठा लेना है। मैं फिर से एक बार कंडीशन एक बार फिर से सुन लो, फिर से एक बार इन शॉर्ट समरी करके बोल दे रहा हूँ। तीनों कंडीशंस है, क्या क्या सर? डी ग्रेटर देन 0, उस केस में रूट्स क्या होंगे सर? रियल होंगे एंड अनइक्वल हो जाएंगे। दूसरा सर क्या? डी इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू के केस में रूट्स फिर भी रियल होगा एंड जो है रूट्स वो अनइक्वल नहीं, इस केस में इक्वल हो जाएगा। एंड तीसरा केस अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो सर डायरेक्ट आप बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स बात करना, ठीक है? यस सर सर एक और समझा दो सर, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था बेटा। अच्छा फिर से बोल दे, तुम कौन सा वाला पोर्शन समझ नहीं आया बोलो मुझे, मैं बोल देता हूँ आपको मैंने क्या किया। अच्छा टोटल एक बार बोल देता हूँ, सुनो। डी का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में क्या आ गया? 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जस्ट 2 स्टेप में आ गया सिंप्लीफाई करके, प्लस माइनस करके। और मैं देख पा रहा हूँ दोनों ही स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म का लोएस्ट वैल्यू हो सकता है या तो 0 या तो 0 से बड़ा। 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेने के लिए बी एंड सी दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में अलाउ नहीं है क्योंकि नॉन 0 दिया हुआ है। मतलब ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते। और ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब बी ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? रूट्स हो जाता है आपका रियल एंड अनइक्वल। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस यही था आपका, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, बहुत इजी प्रॉब्लम था। बस आपको कंसेप्ट ठीक से याद रहेगा तो आप बना लो। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं जो कि थोड़ा आपका ट्रिकी रहेगा। यस सर चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको लेट P and Q belongs to 1 2 3 4। मतलब P and Q का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये सेट फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको बोला जा रहा है द नंबर ऑफ equations of the form px square plus qx plus 1 equals to 0 having real roots is, ऑप्शन दिया गया है आपका। पहला वाला मान लेते हैं 15, दूसरा वाला आपका मान लेते हैं 9, तीसरा वाला आपका मान लेते हैं 8 एंड चौथा वाला आपका मान लेते हैं 7। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास पी एंड क्यू देख पा रहे हो आप, इक्वेशन में दिया है ये वाला इक्वेशन में पी एंड क्यू दो अननोन टर्म्स है। पी एंड क्यू का आपका क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो दिया है, 1 2 3 4 में से सब हो सकता है। 1 भी होता है, हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी एंड 4। तो बोला क्या जा रहा है आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस निकालना है। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितने ऐसे इक्वेशंस बनेंगे जिसका रूट्स रियल हो जाएगा। मतलब पी एंड क्यू का अगर वैल्यू 1 2 3 4 में से अगर इंटरचेंज करके, मतलब मान सकते हैं हम कि पी का वैल्यू 1 ले रहा है और क्यू का वैल्यू 4 ले रहा है, इस केस में रियल रूट्स बन रहा है या नहीं। तो ऐसे कितने, मतलब पी एंड क्यू 1 2 3 4 लेके ऐसे कितने इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें रूट्स आएंगे रियल। तो इसमें ना सिर्फ आपका मतलब क्वाड्रेटिक का ही चीज नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच के, मतलब क्योंकि चारों वैल्यूज है, कौन कौन वैल्यूज लेंगे सर? पी का वैल्यू 1 लेंगे तो क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे बैठ के बनाते रहेंगे क्या कि एक एक प्रॉब्लम, एक एक नंबर लेके 1 के साथ 2 1 के साथ 3 नहीं।
तो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट हार्ड तो नहीं है एकदम, आप अच्छे से सर समझोगे तो हो जाएगा। बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट एंड इक्वल तो मैटर नहीं करेगा ना, मेरी ये रूट ही क्लियर नहीं थी। हाँ, आपको बस रियल रूट बोला है, एग्जैक्टली बेटा। डिस्टिंक्ट भी होगा फिर भी ये हम काउंट कर लेंगे, और अगर इक्वल भी होगा फिर भी काउंट कर लेंगे। हमारा मतलब Yes, sir. जो रिक्वायरमेंट है ये है कि रूट्स रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए मतलब सर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाँ बोलो सर बोलो बेटा। सर इक्वल कैसे होगा, क्योंकि सर पी और क्यू सर 1 से लेकर 4 तक बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 तो है ही नहीं। हाँ बट दो रूट्स तो इक्वल हो सकते हैं। आप कैसे भी बोल सकते हो कि पी एंड क्यू, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ ले सकता हूँ ना जिसके बेसिस पे दो रूट्स इक्वल हो सकते हैं। आप तो कैसे बोल सकते हो कि नहीं होगा, वो मुझे भी मालूम नहीं है। वैसे मुझे करके ही देखना पड़ेगा कि रूट्स इक्वल आएंगे या नहीं, बट वो मैटर नहीं करेगा। रूट्स इक्वल होगा तो भी चलेगा, नहीं इक्वल होगा तो भी चलेगा। रियल होने से मतलब है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है रियल रूट्स, जी सर। इक्वल अनइक्वल के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, तो आपको वो सोचना नहीं है। तो पहला चीज हमें देखना क्या है कि रूट्स मतलब रियल होना चाहिए। रियल दो ही केस में होता है। कौन कौन दो केस? या तो डी इक्वल्स टू 0 और डी ग्रेटर देन 0, राइट। Yes, तो हमें sir. ये दो केस कंसिडर करना है। थर्ड वाला केस हम छोड़ देंगे, क्योंकि थर्ड वाला केस में वो नेगेटिव बन जाता है और उसका इमेजिनरी रूट्स आ जाता है। तो ये दो केस कंसिडर करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो बनाते हैं फिर। तो दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो लिख देंगे डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस केस में, Sir. इस इक्वेशन में डी का वैल्यू कितना आएगा बोलो कोई। 1 2 बोलो 3 4 ना, डी का वैल्यू, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन के लिए। सर Discriminant 14. प्लस 4 माइनस 4 मतलब मैं लिख रहा हूँ डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब देखो दो दो चीज है भाई, p सर एंड ये कैसे आया, क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0? इधर से निकालो ना, ये तो इजी चीज है बेटा, इधर से निकालो आप। इधर ए क्या है, p वैल्यू है, b क्या है, q है, c क्या है 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? Yes, b sir. वैल्यू बताओ, q स्क्वायर Yes. माइनस 4, a का वैल्यू 1, सॉरी a का वैल्यू p एंड c का वैल्यू 1। देखो q स्क्वायर माइनस 4p आ रहा है। ठीक है, Yes. थोड़ा दिमाग चलाओ। मैं थोड़ा मतलब ये भी लिखने जाऊंगा तो प्रॉब्लम और भी लंबा हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज है। ठीक है चलो, p एंड q आ रहा है। अब देखो p का कितना वैल्यू हो सकता है, मैं p से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि आप p का चारों वैल्यू लिख लोगे, नहीं भाई। वैल्यूज क्या हो सकता था, 1 क्या क्या था वैल्यूज, 1 2 3 4। चलो तो 1 2 3 एंड 4। तो पहले मैं क्या लूंगा, p का ना एक वैल्यू लूंगा, मतलब पहला वाला वैल्यू p का 1 लूंगा। तो तुम देखो इसमें बैठा के देखो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो p का वैल्यू अगर तुम 1 बैठाओगे तो क्या हो जा रहा है, q स्क्वायर माइनस 4 हो जा रहा है ना। अब देखो Yes, sir. ये चार वैल्यूज में से कौन कौन सा वैल्यू q में बैठाने से ये टोटल वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है ना। तो देखो अगर q का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो 1 माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर जो कि इक्वल सर, माइनस 4, तो मैं 2 कंसीडर कर सकता हूँ एंड 3 भी कंसीडर कर सकता हूँ, 4 भी कंसीडर कर सकता हूँ। आप 3 4 बैठा के Yes, sir. देखो 3 स्क्वायर बैठाओगे तो 9 माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, आ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करना है। तो पहला वाला हो गया, फिर p से p का वैल्यू 2 ले लो। p का वैल्यू 2 लोगे तो टर्म क्या बनेगा, q स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 आपका 8 आएगा। अब देखो q के जगह पर कौन सा वैल्यू बैठाने से ये टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। आप पहले क्या करोगे, पहले 2 बैठाओ, 2 स्क्वायर वो भी नहीं होगा, 3 बैठाओ तो 3 स्क्वायर 9 जो कि आ जा रहा है, 9 माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0 बन रहा है। तो आप इधर 3 ले सकते हो q का वैल्यू, और 4 भी ले सकते हो। छोटा वाला होगा तो उससे बड़ा वाला डेफिनेटली आ जाएगा। एंड अगर आप 3 लोगे तो कौन कौन सा होगा आप बोलो खुद से, मैं नहीं बोलूंगा। 4 ही होगा सर, सर 4 ही और होगा। होगा एग्जैक्टली सिर्फ 4 होगा। एंड 4 लेंगे तो सर, कोई नहीं होगा। कोई भी Sir, नहीं होगा। 5. नहीं, 5 तो नहीं ले सकते, 1 2 3 4 ही है। 4 लेंगे सर, तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, 4 अकेला। क्यों, क्योंकि देखो Yes, sir. 4 लेंगे तो q स्क्वायर माइनस 16 बनेगा, जो इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना है, और q के जगह पर 4 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू वाला केस आ रहा है तो 4 भी ले लेंगे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं देखो, हम काउंट करते हैं। जब इधर 1 हो रहा है तो इधर से 3, इधर से 2, इधर से 1, इधर से 1, तो टोटल 3 2 1 1 ऐड करो इनको, इनको सारे ऐड करो तो 3 2 5 1 7, टोटल 6 प्लस 5 7। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, बहुत मतलब ज्यादा
मतलब बड़ा तो नहीं था, इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, मेंस लेवल का प्रॉब्लम था ये। और आपको दिमाग चलाना होता था कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अच्छा है, मैं इसको स्टार कर दे रहा हूँ, आप घर पे भी एक बार अच्छे से देख लें। चलो, ये वाला रहा हम लोग का पहला वाला कंसेप्ट, जो कि तीनों एक बार concept- रिपीट कर दो सर इसको भी। अच्छा देखो, यस सर। तो देखो क्या करेंगे, वन था इधर, तो वन का क्या होगा बेटा, वन के बेसिस पे मैंने बैठाने के देखना होगा कि ये कौन सा वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। अगर वन बैठा होगा तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 4 होगा। अगर बैठाना है क्यू का वैल्यू ये 1 2 3 4 में से जिसके लिए क्यू स्क्वायर माइनस 4 आपका ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप मैं बैठा के देखो, 2 बैठाया मैंने तो 0 हो गया, और छोटा के लिए होगा तो बड़ा के लिए डेफिनेटली होगा। आप बाकी का वैल्यू भी बैठा के देखो, ये इसमें हो जाएगा। ऐसे ही क्यू का वैल्यू 2 लोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, क्यू स्क्वायर माइनस 8। इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना है तो क्यू का आप इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू लेके देखो किसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है या इक्वल टू 0 हो रहा है। ऐसे 3 चेक करो, 4 चेक करो, जो जो वैल्यूज आ रहा है साइड में लिखो, ऐड करो, बात करो। ठीक है, चलो Yes, तो sir. आज का दूसरा वाला कंसेप्ट देखेंगे, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, Yes, अच्छा sir. Yes, sir. ये नेचर ऑफ फ्रूट्स। अच्छा ये वाला लिखा नहीं था कि पहला वाला कंडीशन कहाँ गया, ये वाला आपका नंबर 1 है। ठीक है, मैं कोई अलग कलर से लिख देता हूँ इसको, कौन सा कलर से लिखे, ब्लू से लिख देते हैं। चलो ये वाला जो ये तीनों कंडीशंस ना एक के अंदर ही आता है। अरे ये ब्लू क्यों नहीं हुआ भाई, तो ये आपका एक ही, मतलब ये नंबर 1 में ही आएगा। ठीक है, अब जो आएगा नंबर 2। ठीक है, चलो तो नंबर 2 Yes, क्या sir. बोल रहा है बेटा कि इफ, मतलब ये पहले लिख लेता हूँ, आप पहले अच्छे से देख लो। इफ ए बी सी देख के समझ आना चाहिए कि आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो इक्वेशन है उसका एबीसी का बात मैं चल। छाड़नी सी होना था अभी छड़िया है तू। कोई कुछ बोल रहा है क्या? गाने गा रहे हैं सर। गाना गा रहे भाई हैं ऐसे मत करो, गाना वाना मत गाओ यार, क्लास ले रहे हैं आप, ऐसे मत करो। अगर कोई डाउट होगा आपका तो आप बोल दो, ठीक है, ऐसे मत करो, बाकी बच्चे भी हैं, अरे माइक को थोड़ा गाने लाए हैं। ऐसे मत करो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर रैशनल एंड डी ग्रेटर देन, चलो इसको व्हाइट कलर से लिख देते हैं हाईलाइट करके, डी ग्रेटर देन 0 बट इज not a perfect square, then roots are conjugate surds। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इजी भी नहीं है समझना। पहले क्या बोल रहे हैं, ए बी सी आर रैशनल। पहले तो आपको समझना है रैशनल क्या है। कितने को पता है भाई रैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है? सर पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी वाई क्यू की P by Q फॉर्म की में form बहुत खूब। तो फिर आधे को पता है कि v बाई क्यू के फॉर्म में होगा सर, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, तो ए बी सी क्या होगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है, एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन ही ऐसा है। आप बोलोगे सर लेस देन होगा, तो नहीं, लेस देन होगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, बात खत्म। तो ये बोला ही जा रहा है ए बी सी रैशनल एंड डी ग्रेटर देन 0 बट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि 4 16 आपका 25 36 ये सब नहीं होगा। मतलब जिसको रूट करने से मुझे डायरेक्ट कोई होल नंबर नहीं मिलता है। जैसे कि अगर रूट 9 करोगे तो आपको 3 या प्लस माइनस 3 मिलता है, आप बोलोगे इंटीजर मिलता है। बट अगर मैं बोलूंगा रूट 11 तो इसका वैल्यू आपको कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, 11 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है। समझ आया? देन बोल रहे हैं कि रूट्स आर कंजुगेट सर्ड। कंजुगेट का मतलब क्या है, कंजुगेट सर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है सर्ड्स का मतलब क्या होता है। सर्ड्स मतलब अगर आपके रूट ओवर वाला टर्म रह जाएगा, सर रूट ओवर वाला टर्म जैसे कि 1 प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 5 ये सब सर्ड्स होता है। और अगर मैं बोलूं कंजुगेट सर्ड, कंजुगेट सर्ड्स क्या होता है,
आपका जिसके ऊपर रूट ओवर वाला है, मतलब जिसके रूट आप हटा नहीं सकते हो, रूट ओवर 5 आप हटा नहीं सकते हो, रूट ओवर 5 का लोएस्ट वैल्यू, मतलब इसको आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हो। और अगर मैं बोल दूं रूट ओवर ऑफ 25, तो आप बोल दोगे सर ये तो ±5 है। बट अगर मैं रूट ओवर ऑफ 9 बोल दूंगा, आप बोलोगे ±3। बट रूट ओवर ऑफ अगर 17 बोलूंगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो आपको इधर से कंजुगेट सर्च निकालना है। कंजुगेट सर्च में मतलब जिस टर्म के ऊपर आपका रूट ओवर बैठा है वो वाला टर्म का सिंबल चेंज कर दो। मतलब अगर मैं बोलूंगा इसका कंजुगेट सर्च क्या बन जाएगा, 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 3। समझ आया या? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 5 माइनस 2 इसका कंजुगेट सर्च क्या बनेगा? सर रूट रूट 5 5 प्लस प्लस 2। 2। एकदम एकदम मैंने सर अभी माइनस √5 -2। एग्जैक्टली अभी मैंने क्या बोला कि आपका रूट ओवर वाला जो टर्म रहेगा उसका सिंबल चेंज करना है। तो मैंने ट्रिक करके ये वाला पहले दे दिया, आप लोग को लगा कि हाँ बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। नहीं, आपको चेंज कौन सा करना है, जिसका रूट ओवर वाला टर्म है उसका सिंबल। √5 का सिंबल इसमें प्लस है, तो इसका कंजुगेट सर्च बनेगा आपका क्या, कंजुगेट सर्च बन जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ √5 -2। समझ आया या नहीं? यस सर। तो आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर रैशनल नंबर होगा एंड डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स आपका कंजुगेट सर्च बनेगा। मतलब दोनों रूट्स ऐसे होगा कि अगर एक 1 + √3 होगा तो दूसरा वाला 1 - √3 ऐसा होगा। चलो इसका छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगा एकदम। मैं एक रूट मतलब एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² - 2x - 2 = 0। इसका मैं जल्दी से रूट निकालूंगा। x क्या हो जाएगा -b जो कि आपका 2 ± √b² जो कि आपका 4 -4 × a का वैल्यू आपका 1 एंड b का 4a c का वैल्यू -2 डिवाइड बाय 2 × 1। समझ आया या नहीं? बस फॉर्मूला बैठा है इसमें ना समझने वाली चीज है ही नहीं। देखो आप देख पा रहे हो इसका क्या है, आप देख पा रहे हो 1 के x² के सामने 1 है, 1 तो रैशनल है। क्यों सर, 1 को मैं 1/1 फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। -2 हाँ सर -2/1 रैशनल हो जाएगा। ए भी -2 रैशनल है, तो तीनों ही रैशनल है। ठीक है सर, रैशनल है, समझ गया। फिर दूसरा देखते हैं 2 ± ए वाला कितना आएगा, 4 + 8/2। तो देखो आप 4 + 8 मतलब डी का वैल्यू आपका 12 आ गया है, जो कि आपका क्या नहीं है, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है। मतलब हमारा जो कंडीशंस था वो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना, कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा एंड ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे अगर होगा तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग दो रूट्स क्या आना चाहिए, कंजुगेट सर्च। देखते हैं अगर आता है या नहीं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 ± √12 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 4 × 3 एंड √4 को लिख सकता हूँ ना 2 और इसको √3 करके लिख सकता हूँ। तो मतलब ये हो जाएगा 2 √3 और नीचे 2, हाँ या ना। ऊपर से 2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 ± √3/2। 2 को नहीं कैंसिल, सर, तो देखो हाँ बेटा सर जैसे 2 और √3 की फॉर्म में जैसे हमारा रूट आएगा तो ये मतलब हाँ बेटा डी। बोलो। सर जैसे ये आपने बोला ना कि परफेक्ट रूट नहीं है 2√3, ये परफेक्ट रूट नहीं होगा जैसे इसकी फॉर्म में कोई भी रूट आ जाए तो। नहीं बेटा देखो ये परफेक्ट √12 तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट आपका क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ऐसा कोई Yes, sir. नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करके आप 12 मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि सर 2√, तो एक टर्म 2√3 तो एक टर्म है ना जिसको स्क्वायर करके मुझे 12 मिल रहा है। बट 2√3 तो आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर मतलब इंटीजर तो नहीं है ना, ये तो एक क्या है, रैशनल नंबर है क्या 2√3? नहीं, √3 इरेशनल नंबर हो जा रहा है, Yes, हाँ या sir. ना। तो Yes, इसको sir. आप कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब 12 को आप बोल नहीं सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वही टर्म जिसको करने के बाद आपको इंटीजर मिले, जिसको √ओवर करने के बाद इंटीजर मिले, इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है भाई 2√3, याद रखना। तो इसीलिए Yes, sir. 12 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपका दो रूट्स क्या आ जाएगा, देखो एक से आ जा रहा है आपका 1 + √3, दूसरा वाला देखो एक से आ जा रहा है 1 - √3, है ना भाई, एक दूसरे का सर्ट मतलब कंजुगेट सर्ट। हाँ सर, Yes, sir. हो गया इसका प्रूफ। तो ये था आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिख जाए ना किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बोल रहा है 2 + √3, आपको झटाक से समझ में आना चाहिए दूसरा वाला 2 - √3 हो जाएगा यूजिंग दिस थ्योरम, मतलब दिस स्टेटमेंट या थ्योरम जो भी कहलाओ आप। समझ आया या नहीं? सर जो हमारा Yes, साइन sir. चेंज यस सर।
सर एक बार रिपीट कर दो। नहीं सर, जो हमारा साइन चेंज होगा वो रूट की साथ वाली टर्म का ही होगा ना। हाँ, कंजुगेट सार्ट्स से तो वही होता है ना, जो जिस टर्म के ऊपर सार्ट्स मतलब जो रूट ओवर बैठा है उसका सिंबल चेंज होता है बेटा, ना कि वो दूसरे वाला का। फिर से एक बार Yes, रिपीट sir. करने के लिए कोई बोल रहा था, एक बार छोटे से रिपीट कर देता हूँ छोटा में, ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक रिपीट करूंगा बेटा फिर लेक्चर ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। यस मैं सर। छोटा करके बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला कि स्टेटमेंट कहाँ है, स्टेटमेंट से बोलता है इफ ए बी सी, मतलब ए बी सी अगर तीनों ही क्या होगा आपका रैशनल नंबर, मतलब p by q फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड d अगर ग्रेटर देन 0 होगा एंड d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d को पॉजिटिव होना है एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना है, देन दोनों जो रूट्स आएंगे हमारा वो कंजुगेट आएगा। कंजुगेट क्या, सार्ट्स आएगा, ऐसे रूट ओवर फॉर्म में मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं मतलब मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिखा दिया, आप चाहो तो खुद से भी देख सकते हो करके, ठीक है, वो कंडीशंस फॉलो करो, देखो निकाल के। चलो फिर यस सर। दूसरा वाला देखते हैं अभी। हाँ अच्छा, ये दूसरा वाला नंबर 3 लिख लेते हैं। ये कलर थोड़ा जच नहीं रहा है, ये ब्लू कलर जच नहीं रहा है, इसको ना कोई और कलर देते हैं, चलो पिंक कर देते हैं। यस सर। 1 कहाँ गया भाई, 1 1 1, हाँ ये गया 1। कंडीशन मतलब ये इतना मतलब कंडीशन है ना, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये क्लास अच्छे से देखना घर पे। मैं यस आपसे सर। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ये कंडीशन इतना इजी नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, मुझे भी देखना पड़ता है, मैं सच में बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली समझ आ जाएगा चीज, ठीक है। अच्छा ये कौन सा नंबर होगा अभी, 2 या 3, बार बार तीन सर। सर 3 सर 3। चलो तो देखते हैं 3 नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है हमें। तो 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर बोल रहा है हाँ बेटा, if A, B, C are real and D less than 0, then roots are complex conjugate. देखो पहला बात तो d अगर लेस देन 0 होगा तो ये तो सर दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसीलिए देखो मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया। d लेस देन 0 मतलब रूट्स तो भाई कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा, और अगर d लेस देन 0 होगा उसके साथ साथ और एक कंडीशन दिया है, अगर a b c भी रियल हो जाएगा तो जो रूट्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स तो होगा बट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देखो पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा थोड़ा छोटा से बोल देते हैं क्योंकि नहीं समझ पाओगे फिर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। सर ये क्या लिख दिया आपने x प्लस आई वाई? तो देखो x एंड y का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर बैठा दो, बट इधर बैठाना होगा आप x एंड y की जगह पर, इधर i रहेगा। आप बोल सकते हो सर यस x सर। का वैल्यू मैं 1 बैठाऊंगा, y का वैल्यू मैं 10 बैठाऊंगा। बैठाओ भाई, जो मन चाहे बैठाओ। तो ये बन जाएगा ना 1 प्लस 10i। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, ऐसे लिखते हैं। और तो 1 प्लस 10i बन गया। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब ये होता है जिस टर्म के साथ i रहता है, जैसे कि आई वाई, जिस टर्म के साथ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिस टर्म के साथ आपका आई रहेगा उस टर्म का सिंबल चेंज कर दो तो आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा। साइड्स में क्या हो रहा था, रूट ओवर वाला टर्म का सिंबल चेंज करना था, इधर आपको आई का सिंबल चेंज करना है, मतलब जिस टर्म में आई है। तो आप क्या बोलोगे, 1 प्लस 10i का कंजुगेट क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाएगा आपका क्या सर, 1 1 माइनस माइनस 10i। 10 आयोटा। तो मैं अगर आपको बोलूं बेटा कि आपको बोलना है 2i प्लस 5 का कंजुगेट, क्या हो जाएगा? सर -2 सर आयोटा प्लस 2i प्लस 5। बहुत खूब, तो समझ आ गया आपको मैं जो बोल रहा यस था सर। आपको। तो आपका जो कंडीशन था कि ए बी सी अगर रियल होगा एंड डी अगर लेस देन 0 होगा तो आपका जो रूट्स आएंगे दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। मतलब अगर 2i प्लस 5 आएगा तो दूसरा वाला -2i प्लस 5 आएगा। समझ आया या नहीं? सर Yes, ये थोड़ा sir. इसका आयोटा आपको यस दिखा, सर इजी था इसका सर। ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको दिखा दिया मैंने, पहले देखते हैं। आई गेस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वो वाला दिखाया ना, कहाँ गया सर, ये आयोटा है सर। आयोटा भी बोल सकते हो, आई भी बोल सकते हो, जो मन चाहे आपका। यस सर। बट एक प्रॉब्लम दिखाया तो था, ये वाला प्रॉब्लम देखो बेटा, देखो ये पहले ही दिखाया था, इससे ही ये काम बन जाएगा। देखो इधर क्या था, इक्वेशन मैंने क्या लिया था, कहाँ गया इक्वेशन भाई,
-2 प्लस माइनस रूट ओवर, इसका इक्वेशन कहाँ लिखा? हाँ, ये देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ना। देखो इसमें क्या है, ए बी सी देखो तीनों ही रियल है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है इसमें, ए का वैल्यू 1 है सर, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 2 है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ए बी sir. सी Yes, sir. राइट। एंड आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए देखो इसका दो रूट्स मिला है, देखो लास्ट में 1 -1 प्लस आई -1 माइनस आई, देखो दो एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट होके बैठा है। तो ये पहले हम कर चुके थे, बट ये चीज नोटिस नहीं किए थे, तो ये वाला से ये वाला हो गया। समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस वाला सर। वाला एक बार से रिवाइज करवाना। कौन सा रिवाइज करना है बेटा? ऊपर वाला सर, तो अच्छा देखो अभी इसमें चेक किया क्या है, लास्ट। इसमें क्या है, इसमें आपका ए बी सी तीनों ही क्या है, ए बी सी कहाँ गया प्रॉब्लम, हाँ ए बी सी देखो तीनों ही रियल है। देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तीनों ही अगर रियल होगा एंड डी अगर लेस देन 0 होगा, तो इस केस में आपका रूट्स क्या आएगा, रूट्स तो इमेजिनरी आएगा ही, बट एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट। देखो वही हुआ है, -i प्लस आई माइनस आई, सॉरी -1 माइनस आई, तो एक दूसरे का कंजुगेट हो जा रहा है। तो यही मैं बोलना चाह रहा था, और यही स्टेटमेंट भी बोल रहा है। कहाँ गया स्टेटमेंट, हाँ देखो कि ए बी सी अगर रियल होगा एंड डी अगर लेस देन 0 होगा, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ये भी हम देख लिए, ठीक है। चलो यस सर। अब दूसरा वाला देखते हैं। आज कंडीशन से ज्यादा देखेंगे, प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारा स्टेटमेंट्स है और आपको अच्छे से समझना है, नहीं तो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स तो दूर की बात है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. 4 नंबर देख लेते Yes, हैं। ये sir. बोल रहा है आपका कि इफ Yes, sir. B and C are rational and D greater than 0 and D is perfect square, then roots are rational। देखो ऐसा ही एक स्टेटमेंट पहले भी हमने लिखा था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो वाला क्या था, ए बी सी तीनों ही क्या था, रैशनल था, बट देखो कहाँ गया दूसरा वाला था, ये देखो ए बी डी ग्रेटर देन 0, बट ये डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर था, बट इसमें क्या हो जा रहा है, डी का वैल्यू इसमें परफेक्ट स्क्वायर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो देन रूट्स भी आपका क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। उस केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, देन रूट्स क्या बन रहा था, कंजुगेट सर्ट्स, बट इसमें क्या बनेगा, रूट्स रैशनल, ठीक है। सर क्वेश्चन कौन नंबर सा 3 वाला का बेटा? आंसर क्या होगा सर? सर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का नंबर 3, आंसर। क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं बेटा, ये वाला बोल रहे हो, ये तो क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो स्टेटमेंट है, यस ये तो सर। स्टेटमेंट है ना, इसमें ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब ये कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि एबीसी अगर रियल होगा एंड लेस देन अगर 0 होगा डी का वैल्यू, देन कोई भी इक्वेशन मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब अभी बोला 1 + 10i होगा, तो दूसरा वाला 1 - 10i, ऐसे दिखने में रहेगा, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से समझो, क्या बोला मैंने कि ऐसा ही पिछले एक देखा था, उसमें एबीसी रैशनल था बट डी ग्रेटर देन 0 भी था, बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, बट इसमें डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका रूट्स बन जाएगा रैशनल। समझ आया है नहीं? Sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम देते हैं, तो ये चीज समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर भी याद नहीं है, पहले क्वेश्चन 2 दिखाए थे आई गेस, कहाँ गया, Yes, sir. सर क्या है? सर दूसरा ही है। अच्छा दूसरा है, अच्छा दूसरा होगा, तीसरा है ये, तीसरा। हाँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ सॉरी आई रूट ओवर ऑफ 3 मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 where p and q are
रियल देन पी क्यू कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 2 + i√3 इज ए रूट। देखो मैंने तभी बोला था कि i√3 2 + i√3 दिख जाए तो एक रूट अगर 2 + i√3 होगा, कोई बोल सकता है दूसरा रूट क्या होगा? सर 2 -2 ऐसा नहीं बेटा, ऐसा क्यों? सर एक कॉम्प्लेक्स 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 कंजुगेट है सर। तो लिख लेते हैं 2 रूट्स आर 2 + √3 सॉरी i√3 जो कि बोला गया था, दूसरा वाला आएगा आपका 2 - i√3। हाँ समझ आया या नहीं? यस सर। अब दो अब ये तो एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स को हम अल्फा बीटा भी तो मान सकते हैं ना, तो एक को अल्फा दूसरे को बीटा ले लिया मैंने, ले सकता हूँ। यस सर। मुझे क्वेश्चन में बोला जा रहा है मुझे निकालना क्या है, पी एंड क्यू का वैल्यू। अच्छा तो अब बोल सकते हो कोई कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूले से -c/a -b/a बेटा, c/a नहीं, ठीक है, -b/a एंड अल्फा बीटा का वैल्यू तो भाई बैठा हो इसमें। देखो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू जो है बैठा दो, क्या लिया था 2 + i√3, चलो नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है इधर, 2 + i√3 प्लस बीटा है 2 - i√3 इक्वल्स टू -b/a। अब इस इक्वेशन में बोलो b क्या है, p/1 तो ये आएगा आपका -p, राइट, कि -p/1 तो p ही बनेगा। i√3 कैंसिल, तो -p = 4, तो p आ गया -4, जो कि पहला वाले का आंसर है। p एंड q को निकालना था तो पहला वाला आ गया। अब अल्फा बीटा से दूसरा वाला निकालेंगे, बैठा हो भाई वैल्यू, अल्फा का वैल्यू आएगा 2 + i√3 इंटू 2 - i√3 इक्वल्स टू क्या, c/a। सर c का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? सर 1 नहीं क्या Q सर Q सर Q और a का वैल्यू तो सर 1 था तो लिखेंगे नहीं, क्यू तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फॉर्मूला आ रहा है a + b इंटू a - b। हाँ तो ये आएगा आपका 2² - i√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू q। 2² कितना होगा 4, 4 सर। ये वाला आएगा आपका i² और √3 का स्क्वायर 3, और ये आपका आएगा q। इसको कोई 9 समझ के गलती मत करना, ठीक है, मेरा q ऐसा ही हो जा रहा है तो मैं नीचे ऐसे खींच दूंगा, फिर भी आपको समझना है 9 नहीं है q है, ठीक है। जी सर। यस सर तो कोई बोल सकता है i² का वैल्यू कितना आएगा, -1 बहुत खूब, तो ये आएगा तो 4 -1 × 3 इक्वल्स टू q। फाइनली आपका q का आंसर आएगा 4 - 3 तो इक्वल्स टू 7। हाँ या ना बोलो बेटा, यस सर। यस सर आपको आंसर आ गया -4, q आपका आ गया 7 एंड दिस इज द आंसर। बहुत हार्ड था क्या, प्रॉब्लम नहीं था भाई, ठीक है। और हाँ बेटा, आई की वैल्यू -√1 होती है, तो सर 1 नहीं होगी देखो i का वैल्यू होता है आपका √(-1), ये वाला देखो √(1) के अंदर -1। आप अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ -1 रहेगा, हाँ या ना? यस सर। सर स्क्वायर से रूट कट जाता है सर, हाँ बेटा, सर स्क्वायर से सर रूट कट जाता है। हाँ स्क्वायर से रूट कट ही जाता है ना, क्योंकि आप एक टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 7 कैसे आई? हाँ सर समझ नहीं आया, क्या बोले बेटा? सर q की वैल्यू 7 कैसे आई? ये देखो, ये 4 - i² × 3 था ना, i² का वैल्यू कितना आया -1, अभी अभी लिखा, तो ये देखो मैंने -1 बैठा दिया। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मैं लिख देता हूँ नीचे q 4 + 3 जो कि 7 बनेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद 2-4 स्टेटमेंट है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम लगभग खत्म हो गया है, ओके सर। ठीक है। और आपको ये देखने के आना होगा, हाँ हाँ अभी क्लास लीव मत करो, मैं
आपका स्टार्टिंग डे से जो जितने भी क्लासेस लिया था उसे सब एक एक करके असाइनमेंट्स दूंगा आपको, 5-10 प्रॉब्लम्स होंगे, आप ट्राई करना, ठीक है। आज मैं ग्रुप में इसका नोट्स भेजूंगा और इसके साथ लॉगरिदम का मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा, आप कभी भी टाइम निकाल के कर लेना, ठीक है बेटा। 2 चीज भेजूंगा, नोट्स तो मिलेगा ही और उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। सर और कल क्लास से पहले रिवाइज करके आना है, इतना इजी नहीं है कंसेप्ट। चलो ठीक है, यस सर यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा सबको, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय बेटा। गुड नाइट बाय सर दिखा दो बेटा। सर। सर स्टेटमेंट 4 दिखा दो सर, एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर तब तक। अच्छा स्टेटमेंट 4 कहाँ है भाई? स्टेटमेंट 4 ये देखो भाई, स्टेटमेंट 4। गुड नाइट सर डन गुड night, नाइट sir. बेटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा। गुड बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। चलो देन क्लास एंड करते हैं, सबको गुड नाइट, बाय बाय।